कोई ये नहीं कहता कि जैसा धन वैसा जीवन। सब ये कहते हैं कि जैसा मन वैसा जीवन। कहानी में एक तरफ है वो पिता जो रिश्तों में फायदा नुकसान देखकर धन खर्च करते हैं, दूसरी तरफ है वो पुत्र जो रिश्तों की ज़रूरत देखकर धन खर्च करता है। अंत में कौन खुश है और कौन दुखी, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी मार्मिक कहानी पुत्र प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और उसी के अनुसार व्यवहार भी करते थे। वो वकील थे, 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी थी और बैंक में भी पैसे थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास और छोटे का शिवदास था। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों ही चतुर और होनहार थे। पर बड़े पुत्र प्रभुदास से उनका विशेष स्नेह था क्योंकि वो बहुत साहसी था। पिता को उससे बड़ी आशाएं थी। वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे और बैरिस्टर बनाना चाहते थे, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बीए की परीक्षा के बाद प्रभुदास को ज्वर रहने लगा। रोज डॉक्टर देखने आता पर ज्वर कम न हुआ। दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभुदास इतना कमजोर हो गया कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। 2 महीने बीत गए। आखिर एक दिन चैतन्य दास ने डॉक्टर से पूछा, दवा असर क्यों नहीं करती? डॉक्टर ने कहा, लगता है ट्यूबरक्लोसिस है। मतलब तपेदिक? हाँ तपेदिक, पर मेरे खानदान में तो किसी को तपेदिक नहीं हुआ। ये रोग चुपचाप शरीर में प्रवेश करता है। संभवतः इसके मित्रों से इसके कीटाणु आए होंगे। फिर अब क्या करें? डॉक्टर, दवा करते रहिए, रोग अभी फेफड़ों तक नहीं पहुंचा है, अच्छे होने की पूरी उम्मीद है। चैतन्य दास, कब तक असर करेगी दवा? 3-4 महीने में। जाड़ों में इस रोग का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। ठीक होकर क्या ये पढ़ाई कर पाएंगे? मानसिक परिश्रम के योग्य होना तो मुश्किल है। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम में भेज दे तो? डॉक्टर, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। चैतन्य दास, तब क्या ये पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है, रोग दबा रहेगा। चैतन्य दास निराश होकर बोले, फिर तो जीवन ही बेकार हो गया। गर्मी बीती, बारिश आई, प्रभुदास का हाल बिगड़ता ही गया। यहाँ तक कि अपने बीए में प्रथम आने की खबर सुनकर भी वो खुश न हुआ। इस बीमारी के बारे में पढ़े पढ़े वो बड़े बड़े डॉक्टरों के व्याख्यान पढ़ता रहता, उनके अनुभवों से अपनी हाल की तुलना करता। 2-4 दिन ज्वर थोड़ा ठीक रहता तो वो पुस्तकें खोलने लगता, इंग्लैंड जाने की चर्चा करने लगता, पर फिर ज्वर बढ़ जाता तो वो निराश हो जाता। कई महीनों बाद जब उसे लगने लगा कि इस रोग से मुक्त हो पाना मुश्किल है, तो उसने जीवन की चिंता ही करनी छोड़ दी। घर वालों की निगाह बचाकर वो दवा फेंकने लगा, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाने लगा। उसके विचारों में दार्शनिकता और भावों में उदासी आ गई। बाबू चैतन्य दास को लगने लगा कि जब रोग ठीक ही नहीं होना है तो धन बर्बाद करने से क्या फायदा। पर कुछ पुत्र प्रेम और कुछ लोक भय से उन्होंने दवा जारी रखी। आखिर जाड़ा भी आ गया। डॉक्टर प्रभुदास के मुंह में थर्मामीटर लगाए बैठे थे। चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा भी आ गया, क्या तबीयत में कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और बढ़ गया है। फिर बेकार में आपने भ्रम क्यों पैदा किया कि जाड़ों में ठीक हो जाएंगे? दूसरों की सरलता का फायदा उठाकर अपना मतलब साधना उचित नहीं है। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, हम तो केवल अनुमान कर सकते हैं, पर अनुमान हमेशा सही नहीं होता है। मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। उस समय शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों पर घर आया था। कमरे में आकर डॉक्टर से बोला, आप पिताजी की परेशानी समझ सकते हैं, अगर उनकी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा। बाबू चैतन्य दास ने वात्सल्य भरे स्वर में कहा, कितनी बार मना किया है, यहाँ ना आया करो, तुम जाओ यहाँ से। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, अभी चला जाता हूँ, मैं तो डॉक्टर से बस ये पूछना चाहता हूँ कि अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, बस अब एक ही उपाय है, इन्हें इटली के सैनिटोरियम भेज देना चाहिए। चैतन्य दास, कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000, साल भर वहां रहना पड़ेगा। फिर क्या निश्चित ही ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर, निश्चित तो कुछ भी नहीं, इतना खर्च करके भी अगर वैसे ही लौट आए तो? डॉक्टर, फिर ईश्वर की इच्छा, कम से कम आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि जो कर सकते थे कर लिया। घर पर इस विषय पर चर्चा हुई। चैतन्य दास के अनुसार
जब फल संदिग्ध हो तो इतना बड़ा खर्च करना बेवकूफ़ी है। शिवदास पहले तो पिता के पक्ष में था, पर माता के कड़े विरोध के बाद वो माता के पक्ष में हो गया। माँ तपेश्वरी ने पति में भाव जगाने की कोशिश की, धन की नश्वरता पर लोकोक्तियां कही, और जब कोई फायदा नहीं हुआ तो आंसुओं की वर्षा की। आखिर बाबू साहब पिघलकर एकदम से बोले, रो मत, तुम जो कहोगी वही होगा। कब? पैसे हाथ में आने दो। तुम भेजना ही नहीं चाहते। अरे भेजना चाहता हूं, पर अभी हाथ खाली है। 2-3-4 हजार का प्रबंध करना क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसे देखा जैसे खा जाएंगे और बोले, बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी रखी है क्या जो चमत्कार कर दिखाएगी? अनिश्चितता पर मैं धन बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। मैं पूरा दे देता उसे, अगर उससे कोई आशा होती। लगाए धन के बाद भी वो कुछ कर दिखाता। मैं भावुक होकर धन बर्बाद नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई। 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने जमींदारी 2 आने पर बंधक रखी और शिवदास को कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। उसे छोड़ने के लिए बंबई तक गए और लाभ की आशा लिए हुए वापस लौटे। लौटने के 1 सप्ताह बाद प्रभुदास परलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर संबंधियों के साथ बैठे चिता की ज्वाला को देख रहे थे। आंखों से अश्रु की धार बह रही थी। मन में भावना उठी कि शायद प्रभुदास इटली जाकर ठीक हो जाता। 3,000 के लिए हाथ से पुत्र रत्न गंवा दिया। पश्चाताप के भाव हृदय को बेधने लगे। ग्लानि और शोक के दर्द से चित्त में उठ रही ज्वाला चिता की ज्वाला से कम न थी। तभी उन्हें शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी। गाते बजाते लोग अर्थी लिए चले आ रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। अर्थी को उतार कर वो चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। चैतन्य दास ने पूछा, कहाँ रहते हो? हम देहात में रहते हैं, कल शाम को चले थे। हम यहाँ कम ही आते हैं, पर दादाजी की इच्छा थी कि उन्हें मणिकर्णिका घाट ले जाया जाए। 100 आदमी हैं, कुछ और भी पीछे आ रहे हैं। हजारों रुपए खर्च हो गए, पर सोचकर अच्छा लग रहा है कि पिताजी की मुक्ति हो गई। धन होता किस लिए है? चैतन्य दास, क्या बीमारी थी उन्हें? बीमारी का तो पता नहीं, पर बुखार चढ़ा रहता था। सूख कर काटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग हर जगह ले गए। जिस वैद्य ने जो कहा वो किया। तभी एक व्यक्ति आकर बोला, ईश्वर लड़का दे तो ऐसा, नारायण है नारायण। पिता की बीमारी पर सारी पूंजी स्वाहा कर दी। एक छोटी सी जमीन थी, वो भी बेच दी। लड़के ने गदगद होकर कहा, अरे धन तो हाथ की मैल है, आज गया है तो कल फिर आ जाएगा। जीवन है तो कमा ही लूंगा। मन में ये दुख तो नहीं रहेगा कि हाय उस वैद्य के पास नहीं गए, शायद बच जाते। धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। अगर दादाजी के लिए कुछ कमी छोड़ी होती ना, तो ठीक से रो भी ना पाते। चित्त खुद को धिक्कारता, पर अभी तो एक भारी ऋण से मुक्ति हो गई। उनकी आत्मा शांत रहेगी तो हमारा ही कल्याण होगा। सर झुकाए चैतन्य दास सब कुछ सुन रहे थे। एक एक शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें उनकी हृदयहीनता, भाव शून्यता और भौतिकता नश्तर की तरह काट रही थी। प्रभुदास की अंत्येष्टि में दुखी हृदय की शांति के लिए हजारों रुपए खर्च कर डाले, पर क्या वो शांत हो पाए? एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और जाने से पहले हर इंसान ये सोचता है कि उसने जिंदगी में क्या गलत किया, क्या सही किया। गलत व्यवहार करने वाला न शांति से जी पाता है और शांति से मर तो बिल्कुल भी नहीं पाता। इसलिए जीते जी हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों से हम खुद अपने लिए चाहते हैं। तो ये बात ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।